यार आज के पूरे दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, आप देख सकते हो 6 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। क्लासेस जो हैं वो 8 बजे होती हैं, तो बेसिकली मेरे पास ना 1 घंटा है। 7 बजे तक मैं पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद रेडी होके एंड मैं फिर क्लास के लिए जाऊँगी। क्योंकि मेडिसिन का मेरा एक टेस्ट है, क्लास टेस्ट ही है, तो मैंने सोचा उसके लिए पढ़ लेती हूँ। देखो अब इस बुक को ना देख के ये मत सोचना कि ये पूरी बुक मैंने पढ़ी है, ये सीनियर की बुक है इसलिए इतनी मार्क्ड है, क्योंकि फाइनल ईयर मेरी स्टार्ट हुई है और मैंने अभी इतना नहीं पढ़ा है। तो यस, मैंने पढ़ाई की, उसके बाद अब मुझे नहाना धोना और रेडी होना था। यार ये लॉन्ग फॉर्मेट में जब मैं व्लॉग करती हूँ ना, तो इट्स कंपैरेटिवली ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। लाइक छोटी वाली वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती हैं। तो लेट मी नो आपको ऐसे व्लॉग कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये मेरे बिस्तर का हाल था एंड मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ और उसके बाद अब मुझे रेडी होना है। तो ये जीन्स है और ये मेरा जो है टॉप है, तो ये मैं पहनने वाली हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा है, इसलिए थोड़ी ठंड है, इसलिए फुल स्लीव्स जो है वो मैं प्रेफर करने वाली हूँ। एंड ये काफ़ी दिनों से मैंने टॉप पहना भी नहीं था। उसके बाद मैं अपना स्किन केयर करूँगी, जो कि मैं हमेशा जो करती हूँ वही करने वाली हूँ। बाकी आप लोगों को ये मेरे जो लॉन्ग फॉर्मेट के व्लॉग हैं ये अच्छे लगते हैं या नहीं, ये बता देना मुझे। शॉर्ट्स में तो देखो मैं व्लॉग डालती ही रहती हूँ, लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कभी कभी लॉन्ग मुझे व्लॉग भी बना लेना चाहिए। वैसे अगर मेरे पास अच्छा माइक आ जाएगा तो हो सकता है मैं आपको एकदम लाइव ऑडियो भी सुना पाऊँ, क्योंकि अभी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शायद आपको पूरा लाइव वाला एक्सपीरियंस ना आ रहा हो। अगर अभी मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया व्लॉग तो फिर यार ऐसा हो जाएगा कि आपको शोर ही शोर सुनाई देगा। अगर मैंने वही वॉइस ले ली और वही वीडियो ले ली तो बिल्कुल मज़े नहीं आएंगे आपको देखने में, सुनने में। इसलिए मैं सोचती हूँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ एंड बाद में वॉइस ओवर करके आपको सब कुछ बता दूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरा स्किन केयर हो ही गया है, बस इसके बाद मैंने बाल बनाए और ये मेरा मतलब रोज़ का ही रूटीन है। बस रेडी होती हूँ और यार बिंदी लगाना तो एक रिचुअल सा बन गया है। मुझे ऐसा लगता है ना बिंदी मेरे लिए थोड़ी लकी है, इसलिए मैं बिंदी लगा लेती हूँ। पता नहीं ये थोड़ी धारणा बन गई है। और आजकल ना मैं चश्मा थोड़ा सर पे भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टाइलिश सा लगता है, पूरी मॉडल वाइब्स आती है। वैसे भी लोग बोलते तो रहते हैं कि ये डॉक्टर हो कि मॉडल। यार वैसे इसको समझ नहीं आता मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ या फिर इसको मैं एक बुराई समझूं। एनीवेज आप बताना, क्या मतलब एक पढ़ने वाला इंसान थोड़ा बहुत फैशन नहीं कर सकता क्या? यार इसमें क्या बुराई है? तो रेडी होके खुद को शीशे में देखने के बाद ना मैं मेस जा रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट मतलब कम ही दिन ऐसे होते हैं जब मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, बाकी दिन मैं कर लेती हूँ। तो मेस से मैं खा के आई। उसके बाद ये आप देख सकते हो हमारा जो बेस हॉस्पिटल है, तो ये पुराने वाला बिल्डिंग है एंड इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसको कुछ कुछ जगह से तोड़ फोड़ चल रही है इसमें। अभी भी इसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जो एकदम सेफ़ हैं, जहाँ हमारी विज़िट्स होती हैं। सो ये मैं चल के मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की वॉक है, डिपेंड आपकी स्पीड पे करता है कम्प्लीटली। कॉलेज कैंपस में मैं एंटर कर चुकी हूँ। बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ हैं, सुंदर सा कैंपस है। देखो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा डंपिंग यार्ड टाइप बनाया हुआ है, पत्ते वत्ते फेंकते हैं। बाकी ये सामने देखो अच्छा सा पार्क है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बिल्डिंग भी काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बंजर एरिया लगे, बिल्कुल भी। हालांकि ये दिल्ली में है बट स्टिल काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। कैंट एरिया है, क्योंकि अभी मैं लिफ्ट में हूँ एंड मैं पूरे टाइम गाने सुनती हूँ सुबह सुबह, मेस से लेके और कॉलेज आने तक। तो अभी भी गाने सुन रही हूँ एंड इन्जॉय कर रही हूँ। तो ये लिफ्ट के अंदर मैं हूँ, 5th फ्लोर पे क्लास होती है, आपको पता ही होगा, आप मेरे शॉर्ट्स के ब्लॉग तो देखते ही होंगे। तो अभी ऑलमोस्ट हम है ना 5th फ्लोर पे पहुंच गए हैं। मैं मेरी क्लास में आ चुकी हूँ और पता है अभी 10-15 मिनट हैं, तो आप घड़ी देख सकते हो। तो 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी एंड मैं आके बैठ गई हूँ। पूरी क्लास ऑलमोस्ट खाली है, 1-2 लोग थे, लेकिन सब लोग है ना 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो यार मैं ना अभी अपना एक केस लिख रही थी। आज मुझे क्लिनिक्स में एक केस प्रेजेंट करना है, जिसकी हिस्ट्री मैं शाम को लेके आई थी, जिसकी फ़ोटोज़ भी मैंने डाली हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। अब आपको सामने ना ये मॉनिटर के ऊपर 11:30 दिख रहा होगा। यार इसमें टाइम गलत है, आप साइड में घड़ी में देखो 8 बजे हैं करेक्ट। अभी तक टीचर नहीं आए थे, तो मी विद माई क्लिनिक्स के पार्टनर ये केस बैठ के मैंने पूरा लिखा एंड उसके बाद ये मुझे प्रेजेंट करना था आज टीचर के सामने। तो बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग होती है, काफ़ी सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें सिखाए जाते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो यहाँ पे देखो अभी क्लास जो है वो चल रही है, इसलिए मैं छुप छुप के थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यार डर लगता है ना, टीचर डांट देगा तो वैसे तो सर बहुत अच्छे हैं, ये हमारे सर्जरी के टीचर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्लासेस मेरी 2 हुई थी सुबह सुबह, उसके बाद ना मैं जा रही हूँ कैफ़ेटेरिया, क्योंकि कैफ़ेटेरिया का समोसा ब्रेड पकौड़ा काफ़ी टेस्टी होता है और 10 रुपये में मिलता है। मतलब आज के टाइम में दिल्ली में आपको 10 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, बट कैफ़ेटेरिया क्योंकि कॉलेज का है तो कंपैरेटिवली थोड़ा चीप है। तो कैफ़ेटेरिया में जाने से पहले यार शीशा दिख जाए ना तो मैं खुद को देख ही लेती हूँ। तो समोसा मैंने खाया विद ग्रीन चटनी और इसके अंदर ना लाल चटनी भी मिक्स थी। उसके बाद अब मुझे कुछ, क्योंकि क्लिनिक्स जाना है, सुबह की 2 क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में 2 घंटे की, उसके बाद क्लिनिक्स होता है जो कि मतलब 2 से 3 घंटे का होता है। ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे में छोड़ ही देते हैं टीचर्स। तो ये आप कॉलेज का पूरा कैंपस देखो, कैफेटेरिया वाली बिल्डिंग से मैं निकली हूँ और सामने पूरा पार्क ही पार्क है और बहुत सारे पेड़ हैं। तो अभी तो पानी दिया जा रहा है इनमें। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में पहुँच चुकी हूँ, यहीं पे मेरी पोस्टिंग्स हो रही हैं और बच्चों के इतने सारे यहाँ पे ना झूले लगे हुए हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा इसको बनाया गया है, काफ़ी मतलब बेबी फ्रेंडली टाइप का बनाया गया है वार्ड को। तो यहाँ पे आई, थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस करा, रीड करा, क्योंकि मुझे मैम के सामने प्रेजेंट करना था केस। मैम अभी आई नहीं थी एंड मैम जस्ट यहीं पे बैठेंगी, जो सीट मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बगल में। तो उनके सामने मुझे प्रेजेंट करना था केस। तो आफ्टर प्रेजेंटिंग दिस केस ना, मैम हमें लेके गई एक बेबी के पास एंड हमें कुछ चीज़ें वो सिखा रही थी उस बेबी के ऊपर। तो मैम ना कुछ रिफ्लेक्सेस करके दिखा रही थी कि किस तरीके से कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस होता है बच्चे में, नॉर्मल होते हैं, कैसे हमें बच्चे को चेक करना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना तो हमें उसको देखना होता है कि क्या वो बेबी नॉर्मल है या फिर नहीं है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही सारी चीज़ें मैम हमें समझा रही थी। यहाँ पे हमें मैम करके दिखा रही थी कि इस तरीके से बेबी का हेड टर्न करेंगे तो क्या उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब बहुत सारी मेडिकल टर्म्स लेके मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन आप इस बच्चे को देख सकते हो, अभी तक तो ये रो नहीं रहा था। इनकी जो मम्मी थी वो साइड में ही खड़ी थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आता आता तो ये रोने लग गया था, लेकिन उसके बाद मैम ने ना काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस बेबी के ऊपर करके दिखाई। यार आपको लगेगा कि मतलब हम परेशान कर रहे हैं पेशेंट को, लेकिन एक चीज़ है ना यहाँ पे समझने वाली है कि देखो जितने डॉक्टर्स हैं वो लोग ऐसे इमॉर्टल नहीं हैं, है ना। ज़िंदगी भर वो लोग नहीं रहेंगे आपका इलाज करने के लिए, और नए डॉक्टर्स अगर हम बनने वाले हैं तो हमें सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो सीखने के लिए अब पेशेंट्स के ऊपर भी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, रियल पेशेंट्स के ऊपर, तो वही हम कर रहे हैं। और मैम हमें यहाँ पे मोरोज रिफ्लेक्स करके दिखाने वाली हैं शायद। बाकी टेक्निकल टर्म करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, बट अभी जो मैम ने इसको 30 डिग्री एंगल पे ले जाके एंड एकदम से नीचे छोड़ा है ना, तो वो हमें मैम एक रिफ्लेक्स करके दिखा रही थी। ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है बेबीज़ में, है ना। काफ़ी जो प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं ना बच्चे, उनमें ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। अगेन ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे हम, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल MBBS स्टूडेंट का जो डेली रूटीन होता है वो कैसा होता है। एंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स जो होती है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसके बाद अब भागे भागे मैं जा रही हूँ मेस पे। भाग तो नहीं रही हूँ लेकिन मैंने इसको 2x पे कर दिया है। तो मेस पे अब जाके एंड मुझे अपना लंच करना है। लंच के बाद ना मेरी और 2 क्लासेस होती हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल के गेट पे एंड यहाँ पे ना ये कुछ पपीज़ रहते हैं, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं अभी। तो ये आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखे होंगे तो थोड़े छोटे थे। आजकल थोड़ा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, पेड़ों की डाली वाली अपने आप ही गिर रही है। यार ये कभी मुझ पे ना गिर जाए, यही सोचते हुए एंड पेड़ों के नीचे से बचते हुए मैं पहुँची मेस। और मेस में देखो अच्छा सा खाना मिला, मतलब दाल थी, चावल थे एंड रायता और सैलड और रोटी। आजकल खीरे मिलने लगे हैं तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि यार रोटी तो कच्ची पक्की होती है तो पूरी ढंग से खाई नहीं जाती है ना। आप देख सकते हो 2 बनाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो मैंने इनमें से एक ही खाने वाली थी और उसके बाद दूसरा रूम पे रखने वाली थी, लेकिन शायद मैंने दोनों खा लिए उसके बाद, आई डोंट रिमेंबर। तो उसके बाद ये देखो आप, मैं जो हूँ ये शीशे के सामने एंड मैंने शायद इवनिंग की क्लासेस भी ले ली थी या फिर मेरा हाफ डे था इस दिन। यार मैं इसमें ना वॉइस ओवर थोड़ा लेट ही कर रही हूँ, शायद हाफ डे था इस दिन, इसलिए मैं सीधा लंच करके ना रूम पे आ गई। एंड रूम पे आके मैंने अपना जितना भी रेडी होती हूँ ना, अभी मैं अनरेडी होने वाली हूँ। वैसे तो मैं इतना खास कुछ रेडी होती नहीं हूँ एंड रूम को मैं देखो अच्छी हालत में छोड़ के जाती हूँ, इसलिए वापस आके भी मुझे अच्छा ही लगता है। अब मैं अपने रूम के कपड़ों में आ गई एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ठंडा मौसम हो रखा है, इसलिए मैंने अपना लोअर का ये सेट है वो निकाल लिया। वैसे मैं शॉर्ट्स पहन लेती हूँ रूम में, क्योंकि गर्मियों में मुझे शॉर्ट्स थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं एंड गर्ल्स हॉस्टल है तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
उसके बाद एप्रन वेप्रन जो भी कपड़े हैं उनको हैंगर पे डाला मैंने, ताकि थोड़ा उनमें जो है हवा लग जाए एंड सही हो जाए वो। तो उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा शूट करा, क्योंकि इसके बाद तो मुझे आराम ही करना है एंड वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद बाहर जाके देखा तो आप देख सकते हो मौसम पूरा बारिश का हो रखा है एंड जब मैं आराम फरमा रही थी ना उस दौरान बारिश हो भी चुकी थी और आप देख सकते हो पानी कितने इकट्ठा हो गया। तो ये जो व्यू है ना पर्टिकुलर, ये मेरी बालकोनी से आ रहा है एंड ये काफ़ी सुंदर लगता है। वैसे तो मैं काफ़ी कम आती हूँ बालकनी के अंदर, बट स्टिल इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। बारिश थी तो मैं आके यहाँ पे खड़ी हो गई थोड़ी देर एंड सोचा थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन दिखाना है तो इतना ब्यूटीफुल मौसम हो वो क्यों ना दिखाएं हम। बादल एकदम मतलब अपनी चरम सीमा पे हैं, अभी तो और बरसने का इरादा है लग रहा है। एंड आफ्टर enjoying दिस व्यू फॉर अ वाइल, अब मैं गई रूम पे एंड इसके बाद मेरा जो मन था वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम भी है सैटरडे को, क्लास टेस्ट ही है बट स्टिल मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी थी उसके लिए। एंड आप देख सकते हो मेरी बिंदी अभी तक इंटैक्ट है, अनरेडी होते वक्त मैंने इसे उतारा नहीं था। तो अभी मेरा समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब यार कभी कभी ना बोर हो जाते हो, और बारिश हो रही है ना तो बाहर भी नहीं जा सकते। आज मेरा बाहर जाने का प्लान था वैसे, कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने का, बट ठीक है थकार के अब पढ़ ही लेते हैं। सैटरडे को टेस्ट है तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंड उसके बाद पढ़ते पढ़ते तो आपको मुझे लगता है कि दुनिया की ना बेस्ट नींद आ सकती है। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेफ़र करा एंड उसके बाद पता है ज़्यादा देर कंसंट्रेशन वैसे बन नहीं पाता है। एक तो मौसम इतना अच्छा था, ठंडा मौसम हो रखा था, ऊपर से मुझे शायद नींद भी आ रही थी, बट स्टिल मैंने थोड़ा मैनेज करा। मैंने कुछ टॉपिक्स तो एटलीस्ट कवर किए। तो ये सब पढ़ाई करने के बाद ना अब मुझे 8 बज गए थे, ऑलमोस्ट 8:20 हो गए थे। तो अब मुझे जाना था डिनर करने। तो डिनर के लिए अब मैं रेडी होने वाली हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन टॉपिक आई गेस, क्योंकि मैं 8:30 तक डिनर जाती हूँ। 9 बजे लास्ट टाइम होता है डिनर का, उसके बाद मेस जो है वो बंद हो जाता है। तो 8:30 हुए एंड मैंने जल्दी से अपने कपड़े जो हैं वो पहने, जो मैं सुबह पहन के गई थी क्लास के लिए वही कपड़े लिए, पहने उनको। एंड अब रेडी होना, बार बार क्या दिखाना है यार, रेडी होने में एक लिपस्टिक ही तो लगाती हूँ मैं, और तो कुछ करती नहीं हूँ। तो बस थोड़े से बाल बनाए एंड उसके बाद चले गए मेस के लिए। तो नीचे ये शीशा जो है ना ये तो मेरा कांस्टेंट है एंड ये देख सकते हो आप पानी भरा हुआ है पूरा, बट ठीक है अब मेस तो जाना ही था, भूखे थोड़ी सो सकते हैं। आजकल मेस में जाने लग गई रात को, पहले मैं बहुत स्किप करती थी डिनर यार, रूम पे ही कुछ बना के खा लिया, मैगी वगैरह ये सब करती थी। बट आज मैं आई एंड ये पनीर था, रोटी थी, खीर थी और ये आप देख सकते हो सैलड था। तो ये सब मैंने खाया डिनर में, ठीक था। मतलब खाने के बाद थोड़े टाइम के लिए आपकी भूख तो मिट ही जाएगी। साथ में मैं देख रही थी यूट्यूब, क्योंकि मुझे खाते वक्त ना कुछ तो देखना होता है। तो उसके बाद मैं चली वापस रूम में जाके अब थोड़ी देर शायद मैं पढ़ूंगी, यही इरादा है मेरा। उसके बाद मुझे सोना है। तो रात को यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर सा रास्ता है हॉस्टल के आगे का, यहाँ आप थोड़ा टहल सकते हो। मैं तो खैर रूम में आ गई एंड उसके बाद अब मुझे थोड़ा अपना मुंह जो था वो धोना था, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह लगाई थी। तो यार अब रात को लगा के सोना ठीक नहीं लगता, एक तो आपके कपड़े ख़राब होएंगे सोओगे तो, और दूसरी चीज़ है कि ये थोड़ी ड्राई कर देती है लिप्स को ना लिपस्टिक। तो मैंने सोचा चलो मुंह को धो के आ जाते हैं, लिपस्टिक को भी उतार के आ जाते हैं। एंड ये मेरा वॉशरूम है, तो वॉश बेसिन एरिया पे ये शीशा लगा हुआ है। आप लोग बोलते भी हो उसको साफ़ करो यार, एक कॉमन है ना, तो मैं क्यों साफ़ करूँ मुझे ये फीलिंग आती है। मतलब काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, मैं साफ़ कर भी दूँगी तो वापस गंदा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं मुँह वगैरह धो के आ गई एंड उसके बाद बस बालों को मुझे बांधना है। आई डोंट रिमेंबर यार एग्जैक्टली मैंने क्या किया। मतलब ये व्लॉग जो हम करते हैं ना ये मेरी भी हेल्प करेंगे। मतलब मैं फ्यूचर में 5-6 साल बाद देखूँगी यार ये मेरी लाइफ थी, तो बड़ा एक्साइटिंग होगा, नॉस्टैल्जिया में चली जाऊँगी। तो हाँ, रात को थोड़ी देर और पढ़ाई की थी शायद मैंने एंड उसके बाद मैं सो गई थी। तो अभी मैं इसको ना फ्राइडे को कर रही हूँ वॉइस ओवर, बाकी ये वेडनेसडे का व्लॉग है। तो अब ये अपलोड कब होगा वो तो मुझे नहीं पता है, बट आज 5 मई है एंड ये मैंने 3 मई को बनाया था। सो आई होप यू लाइक इट।